इस वीडियो में हम लोग जो अवनमन कोण के उदाहरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। उदाहरण नंबर 7, भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग को क्या बनाना है, एक भवन है बता रखा है, एक भवन बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक भवन हो गया, मान लो ए भी एक भवन है। अब क्या कह रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज तल से नीचे की ओर होगा। तो ये हम लोग क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर एक तल में क्या होगा, एक गमला होगा। गमले का क्या है, अवनमन कोण 30 अंश है। तो ये इस तरीके से यहाँ ऐसे क्या हो रहा होगा, ये 30 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा होगा। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की, तो ये भवन है अपना, भवन का पाद बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी। तो ये कितना है बताया है, 30 मीटर की दूरी। तो ये 30 मीटर, मान लो जो गमला है वो सी बिंदु पर रखा है। ये कितनी दूरी हो गई, BC 30 मीटर दूरी हो गया। तो हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई, यानी कि ये वाला जो मान है AB, इसको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं H है। जो चीज़ निकालना होता है उसको H मीटर मान लेते हैं। ये इसका डायग्राम बन गया। अब इसी को दिया है लिख लेते हैं। दिया है, जो जो हम लोग ये डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं वो सब लिख लेंगे। भवन के पाद बिंदु व गमले के बीच की दूरी, जो कि हमारा BC बराबर 30 मीटर है। अवनमन कोण है वो क्या बन रहा है अपना, अवनमन कोण 30 अंश का बन रहा है। थीटा बराबर 30 अंश है। अब जो चीज़ ज्ञात करना है, माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई H मीटर है। अब ABC देख सकते हैं हम लोग क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है अपना, समकोण है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको देखें तो ज्यामिति से हम क्या कह सकते हैं, ये जो कोण, इसको नाम दे देते हैं एक X किरण है मान लो। तो XAB और कोण ACB क्या है, एक एकांतर कोण युग्म बना रहे हैं। क्यों, ज्यामिति से कोण XAC बराबर कोण ACB। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये एकांतर कोण युग्म है। अतः क्या हो जाएगा, दोनों अगर एकांतर कोण है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश का। तो इसको डायग्राम में भी दर्शा देते हैं दोनों को। इस वाले कोण को भी 30 अंश कह सकते हैं हम लोग। अब जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या लगा सकते हैं। अब देखो ABC त्रिभुज में हम लोग के पास क्या क्या पता है, आधार पता है, और जो है कर्ण से अपने को कोई मतलब, हमको भवन की ऊंचाई निकालना है जो कि AB दर्शा गई। और डायग्राम में AB क्या है, लंब है। तो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जो कि लंब और आधार में संबंध बताए। तो ये होता है हम लोग का tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। मान डाल देते हैं इसमें। तो tan, हमारे पास थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री।
tan 30 बराबर क्या आ रहा है, लंब क्या दे रखा है, अगर डायग्राम में देखें तो लंब का मान है अपना AB बटे आधार क्या है BC, इनके मान डाल देते हैं। तो tan 30 अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख करके डालें तो ये होता है 1/3 बराबर AB का मान हम लोग को निकालना है बटे BC का मान दे रखा है 30, और इसको आगे और इसमें हल करते हैं तो 1/3 बराबर AB जो हम लोग मान रखे हैं H 30। अब इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पे हमको मिलेगा 30 बराबर √3H। इसको और थोड़ा सरल करें तो H बराबर बचेगा 30/3। अब जब हम लोग के पास जो वर्गमूल वाली संख्या रहती है वो हर में आती है तो क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो इसका हर का परमेयीकरण कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, अंश और हर में वर्गमूल 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको और सरल करने पे मिलेगा H बराबर 30 वर्गमूल 3/3। अब इसको कर दिए 3 एकम 3, 3 दहा 30। H बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये अपना आंसर है। इसी को उत्तर करके लिख लेते हैं, उत्तर बराबर अतः भवन की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर है। उदाहरण नंबर 8, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर के एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई व प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी याद कीजिए। तो पहले एक प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। ये हमारा प्रकाश स्तंभ हो गया A और B। A B एक क्या है, प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ हो गया क्या हमारा A B, और इससे एक भवन होगा, यहाँ पर भवन भी बना देते हैं। भवन का नाम देते थे CD, और यहाँ भवन की ऊंचाई दे रखा है कितना, 12 मीटर। तो उसको भी दर्शा देते हैं, भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 मीटर। अब बोल रहा है जो प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर का एवं तल का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश व 60 अंश। तो ये बना दिया अवनमन कोण, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा। इसको यहाँ नाम दे देते हैं E। तो इससे कितना अंश है, यहाँ शिखर से 45 अंश और तल से 60 अंश, ये बन गया 60 अंश का। भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई और प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्तंभ और भवन के बीच की दूरी हो जाएगा हमारा BD, और ऊंचाई हो गया AB। तो दोनों को हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मिला सकते हैं। इस बिंदु को C को यहाँ पर लंब डाल देते हैं, किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। तो ये हम लोग को इस तरीके से मिल जाएगा, एक आयत मिल जाएगा। अब हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या दे रखी है, 12 CD बराबर 12 मीटर। और क्या दे रखा है, दो अवनमन कोण दे रखे हैं, कोण EAC बराबर कितना दे रखा है, 45 अंश, व कोण EAD बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश। अगर हम लोग यहाँ ज्यामिति में थोड़ा सा देखें तो ये क्या है, FBDC एक क्या है, आयत है। आयत FBDC में, आयत FBDC में हम लोग क्या जानते हैं, जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर थी, यानी FB बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 12 मीटर, व BD बराबर क्या है, FC बराबर X मीटर। ये मान लेते हैं हम लोग कि दोनों के बीच की दूरी X मीटर, और ये हम लोग को सवाल में दिया है।
अब एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हम लोग का, अगर कोण EAC और कोण ACF को देखें तो ये क्या है, एकांतर कोण युग्म का निर्माण कर रहे हैं। सेम क्या है, जो कोण AEAC और कोण ए और सेम क्या होता है, कोण EAD और कोण ADB भी कर रहे हैं एकांतर कोण युग्म का निर्माण। तो चित्र में, इसको भी चित्र में लिख देते हैं, चित्र में कोण EAC बराबर, क्योंकि एकांतर कोण युग्म कैसे होते हैं, आपस में बराबर थे, कोण ACF बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। ब्रैकेट में लिख देते हैं एकांतर कोण युग्म। सेम जो कोण EAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर 60 अंश। कारण इसका भी एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, कोण युग्म। इसको भी दर्शा देते हैं यहाँ पे डायग्राम में, इसको 45 अंश हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये जो इधर 12 है तो इधर भी ये 12 मीटर हो जाएगा, ये वाली इतना दूरी FB की जो दूरी है। सेम अगर ये BD की दूरी x मीटर है तो FC की दूरी भी x मीटर हो जाएगी। अब जो है AF की दूरी मान लेते हैं कि माना कि AF बराबर h मीटर है। माना कि जो हमारा AF है वो क्या है, h मीटर है। चूँकि हम लोग को इस सवाल में क्या क्या निकालना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई इस वाली दूरी के साथ साथ ये वाली दूरी भी चाहिए रहेगी। भवन की दूरी के लिए केवल x चाहिए रहेगा। अब ये सवाल को हल करते हैं आगे। अब हम लोग के पास क्या है, इसमें अगर हम लोग देखें तो दो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज है समकोण AFC। तो दोनों में क्या करेंगे, एक एक बार त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज AFC में tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। इसमें मान रख देते हैं। tan थीटा क्या है AFC में, थीटा का मान है 45 डिग्री, लंब का मान है AF और आधार का मान है FC। इसे मान रख देते हैं tan, जो tan 45 का मान हम लोग टेबल से देख सकते हैं क्या होता है, 1 होता है। AF का मान है h रख दिया, AF का मान h रख देते हैं, बटे में क्या है FC का मान दे रखा है x। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो हमारा h दूरी है वो x मीटर के बराबर है। इसको अब समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABD। इसमें भी एक बार tan थीटा लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह यहाँ क्या दे रखा है 60 डिग्री, लंब दे रखा है हमारे पास AB बटे आधार दे रखा है BD। अब चित्र में ही देखें तो लंब क्या है AB,
ए बी किसके किसके ऊपर, ए एफ प्लस एफ बी, और ए एफ का मान क्या है एच और एफ बी का मान है 12। तो इसको लिख लेते हैं ए एफ प्लस एफ बी बटे में बी डी। अब यहाँ पर इनके मान डाल देते हैं। तो इसका मान क्या क्या है, 1060 बराबर होता है वर्गमूल 3 बराबर ए एफ का मान अगर हम लोग चित्र में देखें तो ये है एच मीटर और एफ बी है 12 मीटर। तो एच मीटर प्लस 12 मीटर बटे बी डी का मान है एक्स मीटर। इसको हल कर लेते हैं। तो वर्गमूल 3 बराबर एच प्लस 12 बटे एक्स, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने पे हम लोग कैसे मिलेगा, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर क्या मिलेगा अपने को, वर्गमूल 3 एक्स वर्गमूल 3 बराबर एच प्लस 12। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग क्या देखे थे, जो h का मान है x के मान के बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ h की जगह x और x की जगह h लिख सकते हैं। तो इसमें एक बार h डाल देते हैं x की जगह, तो h वर्गमूल 3 बराबर h प्लस 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कैसे, h वर्गमूल 3, इसको पक्षांतर किया तो h धन में और माइनस में आ गया बराबर 12। h कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर 12। तो h का मान क्या आ गया, 12 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1। अब चूंकि वर्गमूल वाला नीचे की साइड है तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण कैसे करते हैं, संयुग्मी लेते हैं। तो बीच ये माइनस वाला चिन्ह है तो अंश और हर में किसका गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 धन 1 का गुणा करने पर। तो ये क्या आ जाएगा, 12 वर्गमूल 3 धन 1 ब्रैकेट में बटे में ये क्या आ गया, वर्गमूल 3 ऋण 1 गुना वर्गमूल 3 धन 1। इसको हल कर लेते हैं। h बराबर 12 वर्गमूल 3 धन 1 किया गया बटे में इसके क्या आ जाएगा, ये किसके फॉर्म में, a ऋण बी गुणा a धन बी। तो जो हमारा सूत्र होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ये क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इस वाले सूत्र का उपयोग करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा h बराबर 12 वर्गमूल 3 धन 1 बटे में आ जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग किया तो 3 ऋण 1। तो h का मान यहाँ से आ गया, h बराबर 12 वर्गमूल 3 धन 1 बटे में 2, 3 में से 1 गया 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो h का मान क्या आ गया, 6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। ये हमारा h का मान आ गया। अब ये क्या था, h का मान जो AF ये वाली दूरी थी। अब हम लोगों को क्या करना है, AF निकाल लिए, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है और भवन से उसकी दूरी। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या आ जाएगी, x भी पहले निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकाल सकते हैं, h बराबर क्या था, x मीटर के बराबर था, इसलिए क्या हो सकता है, x बराबर भी क्या आ जाएगा, 6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर आ गया। अतः क्या हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है हमारा, AB है। AB किसके बराबर है, AF प्लस FB के बराबर। तो इसमें रख देते हैं AF और FB के मान। तो AF क्या था हमारा, h मीटर था और FB का मान कितना आया था, 12 मीटर। तो h मीटर का मान यहाँ से निकाल लिया हम लोग, 6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 प्लस 12। अब इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल 3 धन 1 धन 2।
इसको अंदर वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3 धन 1 धन 2 3 आ जाएगा मीटर। ये हमारा आंसर हो गया प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। और दूसरा क्या निकालना था, भवन और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी। वह प्रकाश स्तंभ व भवन के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जो था BD था, BD बराबर, BD का मान रख देते हैं x मीटर माने थे हम लोग। x का मान क्या निकल के आया है, 6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। ये हो गया उत्तर। तो ये इसका उत्तर हो गया, उत्तर। यहाँ पर भी उत्तर। उदाहरण नंबर 9, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों जो कि टीले के विपरीत ओर है के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टीले की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर बोले, ये अपना टीला है। टीले की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ये दर्शा दिया, 60 मीटर टीले की ऊंचाई हो जाएगी। टीले का नाम दे देते हैं A और B। ए भी टीला है। ये जो है मकान है दोनों पॉइंट पे, और जो दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर है। तो पहले वाले मकान के पाद के अवनमन कोण क्या है, 30 अंश है। ये जो है 30 अंश हो गया। ये क्षैतिज रेखा है अपना। क्षैतिज रेखा का नाम दे देते हैं C और D। और दूसरे वाले का कितना है, 60 अंश है। ये दोनों हो गए। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टीले की ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों मकान के बीच की दूरी, यानी ये वाला दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। AEF का मान निकालना है, यानी तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है टीले की ऊंचाई, टीले की ऊंचाई जो कि डायग्राम में क्या है, AB बराबर 60 मीटर। और जो कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं, कोण CAE बराबर क्या है, 30 अंश है। अगर यहाँ पर ज्यामिति में देखें तो CAB किसके बराबर हो जाएगा, कोण AEB के एकांतर कोण युग्म से, बराबर A कोण AEB। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में एकांतर कोण युग्म, और एकांतर कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं। वह यहीं पे सेम इधर की साइड देखें तो कोण DAF दे रखा है 60 अंश, जो कि बराबर होगा कोण AFB के, कोण AFB के एकांतर कोण युग्म से। अब तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला कोण क्या हो गया, 30 अंश हो गया, और ये वाला कोण हो गया 60 अंश। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें ये वाला हमको निकालना है। तो अगर ये कोण है तो जिससे बना होता है वो क्या होता है, आधार भुजा। ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज की आधार भुजा है। यानी कि आधार और लंब का मान हम लोग पता है, लंब क्या है, दोनों में कॉमन है। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है, tan थीटा। तो दोनों त्रिभुज में, दोनों समकोण त्रिभुज में एक एक बार tan थीटा लगाते हैं। तो त्रिभुज हमारा क्या है, ABF में tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अगर इसमें मान रखें तो हमको मिलेगा, tan थीटा का मान क्या दे रखा है, त्रिभुज ABF में 60 डिग्री।
अब क्या है हमारा त्रिभुज ए बी एफ में tan थीटा लगा दे। tan 60 डिग्री बराबर क्या है लंब। लंब क्या है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लंब का मान दे रखा है ए बी और आधार दे रखा है बी एफ। तो ए बी बाय बी एफ। अब इसी डायग्राम में tan 60 का मान क्या होता है हमारा वर्गमूल 3। ए बी का मान दे रखा है 60 मीटर बटे बी एफ नहीं पता जो कि हमको निकालना है। तो बी एफ क्या हो जाएगा 60 बाय वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 नीचे आ रहा है तो इसके हर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा करने पर तो बी एफ क्या मिल जाएगा हमको 60 वर्गमूल 3 बटे 3। 3 एकम 3 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो अपने पास 60 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और दिक्कत 0। तो बी एफ का मान क्या आ गया हमारा 20 वर्गमूल 3। बी एफ का मान में 20 वर्गमूल 3 मीटर ये मान हो गया। अब इसके साथ हमको निकालना क्या है ई एफ का ई बी का मान निकालना है या बी ई का मान निकालना है। तो त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। मान रख दिया तो tan क्या है हमारा tan यहाँ पर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लंब दे रखा है ए बी और आधार दे रखा है बी ई। इसमें मान रख देंगे tan 30 डिग्री होता है हमारा 1 बटे वर्गमूल 3। ए बी का मान नहीं ए बी का मान है हमारे पास 60 और बी ई का मान नहीं पता है। तो बी ई निकाल लेते हैं यहाँ से तिर्यक गुणा करके। तो ये आ जाएगा 60 गुना वर्गमूल 3 मीटर। अब चूँकि हमारे पास क्या हमको निकालना है दोनों मकानों के बीच की दूरी। तो दोनों मकानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी चित्र में हम देख सकते हैं ई एफ है जो कि किसके बाद बी ई प्लस बी एफ से आ जाएगा। तो अतः दोनों मकानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं ई एफ ई या ई एफ जो कि क्या है ई एफ बराबर बी ई प्लस बी एफ। मान रख देते हैं बी और बी एफ के 6 वर्गमूल 3 धन 20 वर्गमूल 3। ये दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आ जाएगा हमारे पास दोनों में अगर देखें तो हम लोग क्या है 20 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। 20 को अंदर क्या बचेगा 3 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3। इसको और वर्गमूल 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको क्या अंदर 20 वर्गमूल 3 कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3 धन 1 यानी कि ये क्या बच गया हमारे पास ई एफ का मान अगर देखा जाए यानी दोनों मकानों के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 गुना 4 यानी कि ई एफ या दोनों मकानों के बीच की दूरी 20 गुना 4 करेंगे तो 80 वर्गमूल 3 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। उदाहरण 10 एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी की सड़क क्या कह रहा है एक भवन के पाद तक के जाती है। मान लो ये एक भवन हो गया इसका पाद बिंदु और सड़क कौन सा है ये वाला नीचे की साइड ये सड़क वाली रास्ता हो गया। ये क्या हो गया हमारा सड़क हो गया। ये अपना भवन है ए बी क्या है एक भवन है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पर क्या है एक आदमी खड़ा है जो कि क्या कर रहा है एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर हम लोग वो बना लेते हैं आधार रेखा या क्षैतिज रेखा जो है क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। ये क्या हो गया क्षैतिज रेखा।
से कितना 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है कार। ये 30 अंश का अवनमन कोण बन गया। और क्या लिखा है, कार भवन के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रही है। अब ये इधर की तरफ जा रही है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण क्या हो जाता है, 60 अंश होता है। तो 30 मीटर चलने के बाद मान लो पहले इसका प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, अंतिम में ही यहाँ पहुँच गया और क्या हो गया, अवनमन कोण 60 अंश हो गया। यानी कि अब जो है अवनमन कोण ये वाला है 60 अंश। इनको नाम देते हुए चलते हैं। सी पॉइंट दे दिया, इसको डी पॉइंट दे दिया। 30 मीटर चलने के बाद यानी ये वाली दूरी क्या हो गई, 30 मीटर हो गई, जो सी डी की दूरी है। यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा गया समय t सेकेंड हो। अगर इस बिंदु से यानी डी बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा गया समय, भवन का पाद बिंदु कौन सा है, बी, यानी डी बी को तय करने में लगा हुआ समय क्या हो, t बराबर 10 सेकेंड हो। इस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय 10 सेकेंड है। तो कार की चाल और भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको कार की चाल निकालनी है, तो किस स्पीड से चल रहा है, और ये भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लो भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, और जो ये वाली दूरी है यानी B और D के बीच की दूरी x मीटर है। ये मान लेते हैं, पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर माना लिख लेते हैं। हल बराबर दिया है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं E। तो कोण EAC बराबर क्या होगा, एकांतर कोण युग्म से कोण EAC बराबर हो जाएगा कोण ACB के, जो कि 30 डिग्री है, बराबर कोण ACB। कैसे होंगे, एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण युग्म से। सेम जो हमारा कोण EAD है, कोण EAD क्या है, 60 अंश है, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ADB के 60 अंश। कोण ADB बराबर 60 अंश, कारण ये एकांतर कोण युग्म, कोण युग्म से। अब क्या करना है हम लोग के पास, दोनों चीज़ें पता चल गई। और क्या, भवन की ऊंचाई माना कि, और एक जो CD क्या है, 30 मीटर दे रखा है। माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर व D से जो B की दूरी है DB बराबर x मीटर है। ये दो चीज़ मान लिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना है, x निकालना है। अगर निकालना क्या, हमको कार की चाल निकालनी है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो कार की चाल निकालने के अगर हम लोग ये वाला दूरी निकाल लेते हैं और उसको जो है समय से भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमको चाल मिल जाएगा कार की। और सेम ये वाली ऊंचाई निकालना होगा अपने को। तो एक बार जो इसमें tan थीटा लगाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज, यहाँ पर देख सकते हो दो समकोण त्रिभुज भी है, ABC और त्रिभुज ABD, दोनों में बारी बारी से tan थीटा लगाने पे। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा रहे हैं, tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब का मान हमारे पास है
h मीटर बटे आधार का मान है 30 प्लस x। tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर h बाय 30 प्लस x। tan 30 का मान हमको पता है टेबल से, क्या होता है 1 बाय वर्गमूल 3 h बाय 3, 30 प्लस x। इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 30 धन x बराबर h वर्गमूल 3। इसको हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, h का मान क्या आ रहा है यहाँ पर 30 धन x बटे वर्गमूल 3। इसको अभी हम लोग समीकरण 1 डाल देते हैं। वैसी समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान तो h ही रहेगा, आधार क्या हो गया यहाँ पर x दूरी। अब इसको यहाँ जो tan थीटा मान है, थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर h बाय x। tan 60 का मान टेबल में से हम लोग देख सकते हैं वर्गमूल 3 होता है बराबर h बाय x। यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसके बट्टे में 1 हो गया, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो वर्गमूल x वर्गमूल 3 बराबर h आ गया, यानी यहाँ h का मान आ गया। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में दोनों में ही h के मान लिखे हुए हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो h है वो किसके बराबर दे रखा है, समीकरण में 30 प्लस x बटे वर्गमूल 3 और इसमें दे रखा है 2 में x गुना वर्गमूल 3 के बराबर। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लिया तो 30 धन x बटे वर्गमूल 3 बराबर आ रहा है x गुना वर्गमूल 3। अब इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर क्या मिलेगा 30 धन x बराबर x गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा लेफ्ट में तो 30 प्लस x ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस x बराबर आ रहा है 3x। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा 3x ऋण x, तो 2x बराबर आ गया 30, यानी कि x बराबर आ जाएगा 30 बाय 2। 2 एक कम 2, 2 पंचे 2 15, 2 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया 15 मीटर, तो x का मान क्या आ रहा है हमारा 15 मीटर आ रहा है। अब x का मान 15 मीटर आ गया तो इसको किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख करके h का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में h बराबर दे 30 प्लस x की जगह रख देंगे 15 मीटर बटे वर्गमूल 3, तो h बराबर आ जाएगा 30 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 45 बटे वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 नीचे है इसलिए इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, तो वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 45 वर्गमूल 3 बटे 3। अब इसका 3 एक कम 3 और इससे 45 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 बचा 1 और 3 पंचे 15, यानी कि ये आ रहा है h का मान 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पास h का मान हो गया। अब क्या निकालना है हमको, h का मान निकल गया, x का मान निकल गया, तो जो h था वो क्या था भवन की ऊंचाई, अतः जो है भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा बराबर क्या लिए थे हम लोग AB, जो कि किसके बराबर था h माने थे, ये था 15 इंटू वर्गमूल 3 मीटर। ये आ गया पहला आंसर। दूसरा पूछ रहा था कार की चाल निकालो,
कार की चाल। तो कार की चाल के लिए हम लोग देखे थे यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, अगर हम लोग ये वाली दूरी निकाल लेते हैं, उसको समय से भाग दे देंगे तो दूरी बटा समय क्या होता था, चाल होता था। तो क्या हो जाएगा, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी हुई थी, x दूरी बटे समय t। तो चाल आ जाएगा हमारा कार, तो कार का चाल आ जाएगा, दूरी कितना है, x का मान आया 15 मीटर, समय कितना है 10 सेकेंड यानी कि 1.5। और जो समय चाल का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि v का मान आ गया 1.5, कार की चाल आ गई 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वाला अपना आंसर हो गया, ये वाला भी अपना आंसर हो गया, दोनों इस आंसर हो गया।